कर्मचारी बहुजन संगठन भारत सरकार इलाहाबाद कार्यालय हमारा कार्यरत है यहाँ पर। और जब ये महामारी स्टार्ट हुई थी उस समय भारत सरकार ने एक योजना दिया था, क्योंकि हमारा बहुत बड़ी संख्या में मज़दूरों से जुड़ाव है, लगाव है और हमारे पास इसके अंशदाता बहुत लंबी संख्या में, करोड़ों में हैं। तो उनके हित प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि वो अपने शहरों से, अपने घरों से बाहर रह रहे थे। तो हमारे संगठन ने इसमें ऑनलाइन सुविधा देते हुए वो अपने दावे फाइनल सेटलमेंट के लिए दे सकते हैं ऑनलाइन में, जिसमें 75% जो उनके अंशदान होगा उसका, या 15,000 के हिसाब से 45,000 रुपये वो, या जितनी धनराशि की वो मांग करेंगे, इसमें जो भी कम होगा हम उसको 72 घंटे के अंदर पेमेंट करा रहे हैं। मतलब हम उसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि बैंक में पैसा उनका पहुंच जाए। और शुरुआत में जब ये कोविड-19 का आरंभ हुआ था उस समय तो हमारे मुख्यालय ने ही डायरेक्टली हमारे जो डीए थे, हमारे जो यहाँ पर लिपिक लोग थे, कार्य करने वाले कर्मचारी थे, उन्हीं के आईडी पे ही डायरेक्टली उसको दिया था, ताकि इसमें हम उस पछड़े में बच सकें, उसको सॉर्ट आउट करें, क्लियर करें क्या है। देने के बाद कैश के उसमें मॉडल में दिया था और वो हम उसको केवल वेरीफाई करके और हमने उसको बैंक के माध्यम से पेमेंट कराया था। अब चूँकि हमारे यहाँ पर इलाहाबाद कार्यालय में 6 ज़िले हैं और इसके हिसाब से हमारे यहाँ 1125 ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो इसमें प्रभावित थे, जिसमें हमने 75,51,942 रुपये का भुगतान मार्च के महीने में किया है। क्योंकि नियोक्ताओं के प्रतिष्ठान बंद थे, पर कर्मचारी वहाँ जा नहीं पा रहे थे, इसलिए ये तय किया गया सरकार द्वारा कि जो अंतिम तिथि थी ईसीआर जमा करने की, या जिसको हम चालान कहते हैं साधारण भाषा में, उसको बढ़ा करके हमने 15 मई कर दिया है। ये मार्च के लिए भी है, अप्रैल के लिए भी है। और ये योजना 3 महीने के लिए लागू है, जिससे कि इस मुश्किल घड़ी में उनको हम सहारा दे सकें। और पैसा तो उन्हीं का है, लेकिन इतनी सरलता से, इतनी आसानी से निकाल करके उनकी इस मुश्किल घड़ी में हम साथ दे सकते हैं। हम लोगों ने तो उसी दिन, जिस दिन हमको ये दावे उनके प्राप्त होते हैं, उसी दिन इसका हम निस्तारण भी कर देते हैं। और प्रयास हमें होता है कि अगले दिन हम बैंक पहुंचा देते हैं और उस सीडी के माध्यम से जब वो रन करता है तो उनको पैसा तत्काल उनके खाते में पहुंच जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 72 घंटे भी नहीं लगते, 72 घंटे के अंदर ही, मतलब 3 दिन आप मान लीजिए। और हमारा कार्यालय इसमें सैटरडे संडे भी खोला गया था, क्योंकि निर्देश थे कि जो भी जनता है उसको परेशानी ना हो। और उनकी दिक्कतों को देखते हुए हम लोगों को यहाँ आने में भी बहुत सारी दिक्कतें हुई। हम लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने भी हम लोगों को साथ दिया और एडीएम साहब से भी हम लोगों ने पास बनवा करके, जो सरकार के द्वारा निर्देश थे कि कम से कम लोग यहाँ पर आएँ, 33% के आसपास, वो हम लोगों ने उसका पालन किया है। ऑफिस में भी हम लोगों ने नगर निगम के माध्यम से 2 बार सैनिटाइजेशन करवाया हुआ है। हम लोग अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं और इस कठिन घड़ी में भी हमको सारे समाज का साथ भी मिला हुआ है। और हम अपने स्तर पर, आप कह सकते हैं कि हम लोग भी वॉरियर्स हैं। जैसे डॉक्टर आप कहते हैं, नर्सिस कहते हैं, पुलिस वालों कहते हैं, वो पूरी अपनी तत्परता से ड्यूटी करते हैं, हम लोग भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग जब भी आते हैं बाहर से तो हमारी मशीन से हम लोग पहले टेम्परेचर अपना चेक कराते हैं कर्मचारियों का, जिससे पता लगे किसी को कोई बीमारी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हम लोग इस तरह से काम यहाँ पर कर रहे हैं, एक टीम भाव के हिसाब से काम कर रहे हैं। कम कर्मचारी होते हुए भी, लेते हुए भी हम लोग इसमें मैक्सिमम काम, जो भी क्लेम आते हैं सेम डे हम लोग उसको कर देते हैं। और हमने अभी अपना जो कार्य का दायरा है वो पेंशनधारियों को और भविष्य निधि धारियों को ही, उस पर ही केंद्रित कर रखा है। पिछले महीने में मार्च की जो पेंशन हमको देनी थी वो हमने समय पर ही दी हुई है, उसमें हमने 1 दिन की भी देरी नहीं की हुई है, बल्कि मुख्यालय का निर्देश था कि इसको 1 दिन पहले ही वहाँ पे दिया जाए। हम लोगों ने समय से दे करके उन सबको लाभ दिया हुआ है। उसमें हम लोग करीब 6 से 8 करोड़ रुपए देते हैं। 60,000 के आसपास हमारे पेंशनर है, 6 जिलों में फैले हुए। उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि उन्हें मोटे तौर पर तो कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। यदि इन्हें कोई दिक्कत है तो वो डिटेल हमको दे देते हैं, उनका डिटेल हम ही भर करके उसको हम फॉरवर्ड करा के सिस्टम पे ले लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सामाजिक दूरी जो है, सोशल डिस्टेंसिंग का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो बाहर से आने वाला व्यक्ति अगर संक्रमित है तो हमारे लिए जानना बड़ा मुश्किल है। हम ये नहीं समझ पाएंगे कौन संक्रमित है, कौन संक्रमित नहीं है। तो हम अपनी सुरक्षा का और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए प्रयास हमारा यही रहता है कि वो ऑनलाइन क्लेम्स करें और उसका हम निस्तारण कर देते हैं। हम लोग भविष्य निधि देते हैं, पेंशन बांटते हैं और इंश्योरेंस। हमारे यहाँ 3 स्कीमें हैं, वो तीनों पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन कोविड-19 के जितने भी हमारे दावे आते हैं उनको हम इमरजेंसी मान करके उनको ज़्यादा जल्दी करते हैं। बाकी दावे हम करते हैं वो उनके साथ वो भी हो जाते हैं। मुख्यालय ने करीब 444 ऐसे दावे दिए थे जो डायरेक्टली हमारे पोर्टल पे दे दिए थे।
और हमारे यहाँ से कार्यालय स्तर पर 315 दावे दूसरे, कुल हमारे पास से 760 के आसपास दावे निस्तारित किए गए कोविड-19 के, जिसमें हमने लगभग 1.5 करोड़ रुपया बांटा केवल इसी मद में। बाकी दूसरे मद हैं वो अलग है, ये केवल कोविड-19 के हिसाब से। भविष्य पेंशन है, उसमें हमने 2334 दावे निस्तारित किए हैं इनके अतिरिक्त।